में होगा बाबू, ये एक्सिस होता है। क्या होता है? एक्सिस। एक्सिस को कहते हैं ऑर्च। क्या कहेंगे? ऑर्च। क्या कहेंगे? आगे चलेंगे तो कहेंगे एक्स अक्ष, और पीछे आएंगे तो एक्स डैश। क्या कहेंगे? एक्स डैश। ऊपर चलेंगे तो वाई, और नीचे आएंगे तो वाई डैश। क्लियर? यानी कि ये जो टर्म है मूल बिंदु है। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। ये मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। क्या होता है? 0 0। तो मूल बिंदु, और मूल बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बाबू? ओरिजिन। ठीक है, मूल बिंदु। जैसे समझिए, ऐसे देखे होंगे आप, ऐसे कहीं गाड़ी के पीछे होता है, ठीक है, गाड़ी के आगे लगा रहता है पहले, तो ये मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु। आगे चलेंगे तो प्लस में, पीछे जाएंगे तो माइनस में, ऊपर जाएंगे तो प्लस में, और नीचे जाएंगे तो, यानी कि इसका यही विशेषता होता है। हम लोग कभी भी डिस्टेंस कवर करते हैं, चौराहा आप लोग देखे होंगे, तो चौराहा में ऐसे ही रास्ता होता है, ये बीच में एक चौक बना दिया जाता है, कहीं कहीं एक सीधी रास्ता निकल जाती है, कैसे रास्ता निकलती है, ठीक है। तो चौराहा जहाँ पे 4 पार्ट एक जगह काटे, एक जगह मिले, उसको कहते हैं क्या? मूल बिंदु। क्या कहेंगे? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0। क्या होता है? 0 0। आगे चलेंगे, इसके आगे फिर बनाते हैं एक डायग्राम। एक केवल डायग्राम को समझते चलना है, ठीक है। तो ये x है, नीचे आएंगे तो x डैश होगा, ऊपर चलेंगे तो y, नीचे आएंगे तो y डैश, ठीक है। इधर चलेंगे तो 1, और क्या मिलेगा? 2 और 3 और 4 और 5 डॉट डॉट, जितना मन करे उतना होगा। आगे जाएंगे, ठीक है। वही अगर पीछे आते हैं, -1, -2, उसके बाद -3, उसके बाद -4, डॉट डॉट इधर, मतलब इधर आएंगे तो माइनस में आएंगे अनंत तक। कितना तक? लाइट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये अनंत तक जाएंगे, समझ रहे हैं बात? फिर ऊपर चलना है, तो ऊपर चलना है तो गिनती पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसा ही जाएंगे ऊपर। नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये नॉलेज जरूरी है, ये जानना जरूरी है। तो इसमें इसको कहते हैं, इसमें कई घर दिख रहा है, कई गो? 4 घर। कई घर? 4 घर। तो ये फर्स्ट घर। कौन घर? फर्स्ट घर। ये कौन घर? सेकंड घर। है कौन घर? थर्ड घर। है फोर्थ घर। यानी कई घर? तो एक घर नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? चतुर्थांश। क्या कहा जाएगा? चतुर्थांश। क्या कहा जाएगा? चतुर्थांश। तो कहेंगे कि फर्स्ट चतुर्थांश, बोलिए। और सेकंड? चतुर्थांश। थर्ड? चतुर्थांश। फोर्थ? चतुर्थांश। तो कई को चतुर्थांश? 4 चतुर्थांश। तो इसी को कहते हैं प्रथम पाद। क्या कहेंगे? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। उसी तरह से तृतीय पाद चतुर्थ दिया गया है। दोनों बिंदु के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो 2 बिंदु दिया गया हो, दिखेगा ध्यान से। आपको एक पॉइंट लिखिएगा, यदि Px1 y1 कामा है, ठीक है, तथा Qx2 y2 दो बिंदुएं दिया गया हो, तो PQ बराबर, ध्यान देंगे सभी लोग। कह रहे PQ बराबर, यहाँ P है, यहाँ पे है आपका Q। 2 बिंदु दिया गया है, एक बिंदु P, एक बिंदु Q। तो ये पॉइंट है, और दोनों पॉइंट को हम क्या करते हैं? मिलाते हैं। कोई भी पॉइंट अगर आपके पास स्केल नहीं है, समझ लीजिए कि आपके पास स्केल नहीं है और पॉइंट को मिला है,
तो क्या करना है, थोड़ी सी काम करना है, सांस रोक करके जैसे यहाँ है, यह पॉइंट ले लिए, यह पॉइंट ले लिए, तो स्ट्रेट लाइन खींचना है, तो थोड़ा देर के लिए सांस रोक लीजिए, तो सांस रोकिए तो सीधे जाएगा। देखिए सांस रोकिए तो सीधा जाएगा। आइए P लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए Q। ध्यान रहे ज्यादा देर तक सांस नहीं रोकिएगा, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, ऊपर उड़ जाइएगा, ठीक है। तो ये है T, ये है ये, तो T इसको कहेंगे x1 का मान y1, इसको क्या कहेंगे x2 का मान y2। हम दूरी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, अच्छे से समझने वाला ही बात है। जब दूरी निकालेंगे तो दूरी कहेंगे PQ, क्या कहेंगे PQ। एक अच्छा सा रूट बना देंगे, क्या बना देंगे, रूट, ये रहा रूट, क्या रहा रूट। इसका पहला को घटाएंगे, क्या करेंगे बाबू, इसका पहला को क्या करेंगे, घटा देना है। तो इसका पहला है x1, क्या है x1, माइनस इसका पहला क्या है x2, घटा दिए, घटा के आप ऐसे ब्रैकेट बना देंगे, होल स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, आप प्लस, क्या लिखेंगे प्लस। फिर आइए पहला से पहला घटा है, होल स्क्वायर किए, और दूसरा से दूसरा घटाएंगे, क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि y1 माइनस y2 के दी होल स्क्वायर, समझे। अब इतना से काम नहीं चलेगा, इस पर प्रश्न बनाएंगे, तब जाकर के समझ में आएगा। तो प्रश्न कहेगा कि बिंदुएं, क्या कहेगा, बिंदुएं 8, 4 और 2, 3 के बीच की दूरी निकालें, बीच की दूरी ज्ञात करें, ध्यान देंगे। तो अगर ऐसे प्रश्न दिया जाता है, 2 पॉइंट आपको दिया रहेगा, तो यहाँ सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्व लिखिएगा, और यहाँ पॉइंट P मान लीजिएगा। अब P का मान कितना दिया है, 8,4, क्या दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8,4, अब पॉइंट दे देंगे, यहाँ पे Q का मान कितना दिया है, कितना दिया है 2,3। आप जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं फॉर्मूला जानते हैं, तो इससे कंपैरिजन करेंगे, इससे तो x1 का मान क्या होगा 8, x1 का मान 8, y1 का मान क्या 4, y1 का मान क्या 4, ये है x2 के मान, कोची का मान x2 का मान कितना 2, y2 का मान कितना, इतना समझे, समझ गए, बोलिए। एक फार्मूला होता है, चूंकि PQ बराबर, क्या होता है फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्लियर। रूट अंडर x1 का मान कितना है, कितना है x1 का 8, x1 का मान कितना 8, x2 का मान कितना 2, के दी होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना 4 माइनस y3 का मान कितना के दी होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब समझिए, इसको कैलकुलेट करते हैं बाबू, तो कैलकुलेट करिएगा PQ बराबर 8 रुपया में से 2 रुपया के लेके भाग गए, तो कर रुपया 6 रुपया बचल, और उसके बाद 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर लिखने का मतलब 6 के, 1 का स्क्वायर लिखने का मतलब तो 36 को 37 को, तो PQ के मान कितना 37। अगर इसका वर्गमूल निकलता है तो ये वर्गमूल निकालेंगे, और नहीं निकलता है तो वैसा ही छोड़ देंगे। चलिए छापिए, देते हैं, इसको बनाइएगा। x1 का मान 6, x2 का मान, इसका पहला x1, इसका पहला x2 का मान 3, y1 का मान क्या, y1 का मान 4, y2 का मान क्या 2, ठीक है। चूंकि PQ बराबर फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इतना क्लियर। तो
टी क्यू बराबर इतना होता है तो x1 का मान कितना है 6 x2 का मान कितना है 3 तो 6 - 3 का होल स्क्वायर। अब y1 का मान कितना है 4 अब y2 का मान कितना है 2 तो 4 - 2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा आगे करते हैं बराबर 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर और 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर तो 3 3 के 9 और 2 2 के 4 9 4 13 ठीक है। यहाँ पे खड़े हैं तो जब खड़े हैं तो यहाँ से इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस सेम है। खड़े मतलब जहाँ पे हम खड़े हैं इधर जाएंगे अगर 10 यूनिट इधर भी जाएंगे 10 यूनिट तो टोटल कितना यूनिट होगा 20 होगा तो 20 है। तो ऐसा स्थिति ऐसी जगह खड़ा हो जाइए इधर भी कवर करिए दूरी 10 इधर भी कवर करिए दूरी 10 तो ये आप जो खड़े हैं वो कहाँ पे खड़े हैं मिडिल पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट मिडिल पॉइंट। तो मिडिल पॉइंट मध्य बिंदु ये फार्मूला जो समझेगा वही बनाएगा। बिंदु है P x1 y1 Q x2 y2 से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बराबर। बाबू ध्यान देंगे मध्य बिंदु की दूरी बराबर करना है क्या। सपोज कीजिए कि ये P है और ये Q है। P का मान है x1 का मान y1 और Q का मान है x2 का मान y2। तो यहाँ पे कोई बैठा है R। क्या बैठा है R। तो R अल्फा बीटा है तो R अल्फा बीटा बराबर। देखिए कितना आसान है। पहिला दोनों पहिला को क्या करेंगे जोड़ेंगे। क्या करेंगे जोड़ के 2 से भाग देंगे तो एक समान प्लस इसका पहिला को जोड़ते हैं तो x1 प्लस x2 किससे भाग देते हैं 2 से। किससे भाग देते हैं कामा देकर। और इसका दूसरा को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं यानी कि y1 प्लस y2 बट्टा में क्या 2। अब यही आपका फार्मूला हो गया रसगुल्ला की तरह। किसकी तरह। तो देखिए ये मध्य बिंदु का दूरी है मध्य बिंदु का फार्मूला है। तो मध्य बिंदु आप बताइए अगर 20 रुपया है आधा करना है तो आधा करने का मतलब 2 आदमी को बांटना है तो क्या करेंगे 20 रुपया है और 2 आदमी को बांटना है तो किससे भाग देंगे 2 से। वो 10 होगा ठीक है। अगर 40 है 2 आदमी को बांटना है तो 40 बटा 2 कितना 20। अगर 60 रुपया है 3 आदमी को बांटना है जितना आदमी को बांटना है उसको कहाँ रखते हैं नीचे रखते हैं ऊपर रखते हैं नीचे। तो 20 रुपया आएगा ना। तो वही है सेम। अगर हाफ करना है 2 आदमी को देना है तो उसे 2 से भाग दिया जाता है। तो मिडिल पॉइंट निकालना है तो हाफ करना है। हाफ मतलब 2 देखो हाफ मतलब 1/2 और साफ मतलब सीधे 1 सोचे हाफ माने 1/2 साफ माने 1। तो क्यों के हाफ बोले कोई कि 1/2 ठीक चलिए उतार लीजिए इसको। बिंदु 6 8 और 4 2 के मध्य बिंदु ज्ञात करना है यानी मिड पॉइंट ज्ञात करना है ठीक है। मिड पॉइंट का है बीच की दूरी का है। इसी में अगर प्रश्न आता है तो कंफ्यूजन में लोग पड़ जाते हैं और कंफ्यूजन में कहता है ये आप बना देते हैं कुछ और कहते हैं कि हम बना के अच्छा से आए ठीक है। वैसे नहीं करना है। x1 का मान कितना 6 x2 के मान 4 गुड। y1 के मान 8 y1 के मान 8 y2 का मान 2। मध्य बिंदु बराबर फार्मूला क्या बताएगा बाबू x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। अब देखिए
x1 का मान कितना है बाबू? 8 6 प्लस 4 बटा 2 8 प्लस 2 बटा 2 6 को 4 को 10 बाई 2 8 को 2 को 10 बाई 2 रुक जाइए 5 हुआ ये हुआ 5 यानी कि आपका आंसर 5 का मान 5। फिर जिसको नहीं समझ आया है फिर समझो कि 6 8 और 4 2 के मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। फार्मूला होता है x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। x1 का मान है 6 कितना 6 x2 का मान है 4 तो 6 plus 4 by 2 6 को 4 को 10 के हाफ 5 8 को 2 को 10 को दिया 5 तो 5 का मान 5 आंसर हो गया। ठीक है तो इस पर क्वेश्चन कुछ देते हैं बनाइए। मध्य बिंदु ज्ञात करें पहला क्वेश्चन 6 4 और 2 4 9 1 और 1 5 4 4 और 2 4 अभी बनाना है एक जरूर देते हैं उतार लो 10 ओवर दीजिए पहले हम बना के आपको दिखाएंगे तो हम लेके जाएंगे। चलो उतार लो स्टेप लो देखो एक डब्ल्यू होगा लेकिन मध्य बिंदु तथा लिख लेना बीच की दूरी ज्ञात करें दोनों एक ही बनेगा। यस सर ठीक है बीच की दूरी एक बार मध्य बिंदु से निकाल लेना उसके बाद बीच की दूरी तो 6 हुआ 6